बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशअल हदायत के नाजरीन को प्यार भरा सलाम। आज मैं जो किस्सा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का किस्सा। हम हर साल ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं, लेकिन बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हम ये कुर्बानी क्यों करते हैं? शायद बहुत से बच्चों को इस बात का इल्म हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इस बारे में कोई पता नहीं होगा। चले, आज मैं आपको बताती हूँ कि हम ये सब क्यों करते हैं, क्यों हम ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह जिसे प्यार करता है उसे आज़माता है। वैसे ही अल्लाह ने अपने खलील इब्राहीम को एक रात ख्वाब में आवाज़ सुनाई कि इब्राहीम, मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब के बाद जैसे ही बेदार हुए, सोचा कि नबी का ख्वाब तो वही की मिसाल होता है। अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करूं। लिहाजा आपके पास जो ऊँट मौजूद थे, आपने सब अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिए और अल्लाह का नाम लेकर शुक्र करके आराम फरमाने लगे। जैसे ही आराम करने लगे, ख्वाब में फिर से आवाज़ आई कि इब्राहीम, अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। लिहाजा आप फिर उठे और आपने फिर से कुर्बानी की और यूं ही 3 बार हुआ। आप 3 बार सोए और आपने ख्वाब में देखा। यूं जब आपने तीसरी बार भी यही ख्वाब देखा तो आप सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह ताला मुझसे क्या करवाना चाहता है। अल्लाह क्या चाहता है कि मैं अपनी कौन सी प्यारी चीज़ को कुर्बान करूं। और जब आपने सोचा तो आपको ख्याल आया कि मुझे तो सबसे प्यारा मेरा फर्जंद इस्माइल है। क्या अल्लाह ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा इश्क इस्माइल से करता हूँ या अपने खालिक़ हकीकी से? बस जैसे ही ये ख्याल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिमाग में आया तो आपने इरादा कर लिया कि मैं उसे राय खुदा में कुर्बान करूँगा। सुबह उठ के अपनी ज़ौजा बीबी हाजरा से कहने लगे, मेरे बेटे इस्माइल को अच्छा लिबास पहना, आज मैं अपने दोस्त की दावत पर लेके जाऊँगा। बीबी हाजरा खुश होकर बेटे को तैयार करने लगी और अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जाने लगे। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले, शैतान फ़ौरन से बीबी हाजरा के पास आ मौजूद हुआ और उनसे कहने लगा, आपके बेटे को दोस्त के पास नहीं बल्कि मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने पूछा, मैं इब्राहीम को जानती हूँ, वो अपने बेटे को क्यों मारेगा? शैतान कहने लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से ख्वाब देखा है कि बेटे को कुर्बान करो और वो अल्लाह के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान करने जा रहा है। बीबी हाजरा फ़ख्र से बोली, है शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो रहा है तो इससे बढ़कर मेरे लिए फ़ख्र की और क्या बात होगी। मेरे हज़ारों बेटे अल्लाह के नाम पर कुर्बान। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास चला गया और उनसे कहने लगा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं? तुम्हारे वालिद ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़ख्र से कहते हैं, अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान होना पड़े, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, अपना प्यारा बेटा इस्माइल क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं? इतनी देर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करके पत्थर मारते हैं। आज भी वो जगह कायम है जहाँ लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर आगे बढ़ गए और चलते चलते अपने बेटे से कहने लगे, इस्माईल, आज मैं अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान करने जा रहा हूँ।
تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگے، بابا اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کر رہا ہے۔ لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ جب میرا گلا کٹے گا تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو رسی سے باندھ کے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، ہے اللہ اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو میں سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پیش کر دے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم ان کے سامنے کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آوازیں غیب آنے لگی کہ ہے ابراہیم تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا جانوروں کو قربان کرتی ہے۔ اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔